जय हो। अक्रूर जी आप वृंदावन से लौटे आए? बोले जी महाराज। वो दोनों बालक? बोले दोनों बालक आ चुके हैं महाराज। बोले आ गए? धन्य हो अक्रूर जी, तुम दोनों बालकों को मथुरा ले वाला है? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले आम्रवन में है। राजा क्रोधित हो गया, आम्रवन में क्यों छोड़ दिया? अगर वहां से भाग गई तो? अक्रूर बेचारे ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंतः स्थल में अंदर ही अंदर कहा, दुष्ट तूने साक्षात यमराज को निमंत्रण दिया है। जब खुल्लम खुल्ला निमंत्रण यमराज को दिया है तो तुझे बिना मारे नहीं जाएंगे, जमानत में देता हूं, तू क्यों घबरा रहा है? उधर से मैया नहीं मानी, बहुत रोई। सो बाबा नंद दामा है, श्री दामा है, मदमंगल है, मनसुका है, सबल है, स्तोक है, कामकुंद है, मुकुंद है, छमीरोसी है, सतप्रभा है, सतजिष्टा है, विनोदाक है, मसीहर है, कलकंद है, धंसुका है, मनसुका है, संतोष है, प्रतोष है, चटक है, मटक है। सब ग्वाल बाल बोले बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हमें भी ले चलो, मथुरा कन्हैया को हम भी बुला के लाएंगे, हम भी चलेंगे। सो बाबा के साथ सब ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के और रथों में भर करके पीछे से जो है वहीं आम्रवन में जो है आ गए। और शाम का समय जो है हुआ है। शाम के समय जैसे ही कृष्ण बलराम के साथ में ग्वाल बाल मथुरा भ्रमण के लिए निकले जो हैं, जब निकले तो रजकम कंचदायांतम रंग कारम गदाग्रजः। देखते क्या है कि एक सामने से पुरुष आ रहा है राजपथ पर, उसके सिर के ऊपर बक्सा रखा है। कृष्ण बलराम आगे आगे हैं, पीछे ग्वाल बाल हैं। इन्होंने जो है ये कौन है? बोले रजकम कंचदायांतम रंग कारम गदाग्रजः। ये मथुरा का रजक है, राजा कंस का रजक है, जो कपड़े धोने का काम करता है और उन कपड़ों पर प्रेस करके वो दरबार में देने जाता है। कन्हैया ने पूछ लिया, भैया राम राम। बोले राम राम। बोले ये बताओ कि इस बक्से में क्या है? बोले राय दरबारी ऑफिसरों के राजवेश हैं, राज पोशाकें हैं, राज वस्त्र हैं। कन्हैया ने अपने पीतांबर की तरफ देखा तो पीतांबर थोड़ा मैला कुचैला है। क्यों? क्योंकि गांव में धोती और धरती को रंग एक सो ही हो गांव में जो है। तो पीतांबर मैला कुचैला था, अपने पीतांबर की ओर देखा। कन्हैया बोले भैया इसमें से तो राज पोशाकें निकाल दो। मेरा नाम कन्हैया, ये मेरे बलदाऊ भैया, आज की व्यवस्था बना दो, दो पोशाकें इस बक्से में से निकाल दो, कल की व्यवस्था तो हम कर लेंगे। इतना कहा कि उस रजक का पारा चढ़ गया महाराज। और रजक ने कहा ईदृशा ने भी बांसान से नित्यम गिरबने चरा। गैयन के चराए बारे, गड़ा पोखरन के पानी पीवे बारे, हियो हियो करवे बारे, बीरन के खावे बारे तुम राजवेश धारण करोगे, राजपोषा के धारण करोगे? हट जाओ सामने से, नहीं तो अगर मैंने एक आवाज लगा दी ना तो वदनंती तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लुम्पंती फिर जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा, द्रप्तम राजकुलान वही, और उसके बाद में फिर तुम्हारी मरम्मत होगी सो अलग, सामने से हट जाओ। जब इतना कहा तो कन्हैया बोले दाऊ दादा ये जो सामने खड़ी है ना ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, इमारत तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे पैरों से लेकर के गले तक तो बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन गले के ऊपर इसके जो स्वर हैं वो बदल रहे हैं, बहुत ऊंचे स्वर निकल रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने तुरंत पहचान लिया है कि ये वही अयोध्या का क्रोधना नाम का रजक है, जिसने जब मैं राम था तो मेरे माथे पर कलंक का टीका जो लगाया था और कह रहा था रात के 1 बजे भगवान श्री राम उस रजक के मकान के पीछे सुन रहे थे कि प्रजा में मुझसे कोई सुखी दुखी तो नहीं है। सो रात के 1 बजे परिक्रमा लगा रहे थे। वो रजक अपनी पत्नी को निर्ममता पूर्वक पीट रहा था और कह रहा था दांत पीसियों कहे लाज नहीं उल्टा तो कूं, और परघर कैसे रही राम तू समझे मोको। मैं अयोध्या का राम जैसा राजा नहीं हूं कि लंका के राजा रावण के यहाँ सीता जी 10 महीने तक रही।
और 10 महीने के बाद में राज रानी बना लिया, अयोध्या के सिंहासन पर बिठा लिया है। इसलिए मैं वो अयोध्या का राम जैसा राजा नहीं हूं। बड़े करें सो सत्य सब, छाजे सब ही राम को, करो दूसरो ब्याह में, जातू अपने गाँव को। तू मेरे घर से निकल जा, मैं तुझको नहीं रख सकता। तू 2 दिन कहाँ बिता करके जो है आई है, इसलिए इसी समय तू जो है निकल जा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत पहचान गए कि ये तो अयोध्या का वही क्रोधना रजक है। कन्हैया बोले, देखो जी, उस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था, मेरे हाथ पांव बंधे थे, मैं विवश था। लेकिन अब मैं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हूँ। और इतना करके भगवान ने जैसे ऊपर को जो है छलांग लगाई, और छलांग लगा करके एवं विकथ मानस्य कुपितो देव की सुतः और रजकस्य कराग्रेण सिरा का याद पाती। तो भगवान ने छलांग लगा करके अपनी हथेली और सीधे उसकी गर्दन में मारी। उस रजक के गर्दन में जैसी मारी, सो धड़ नीचे गिरा, बक्सा पीछे गिरा और खोपड़ी उधर जो है गिरी। तो रजक मारो सब वस्त्र लुटाए, आप पहन ग्वालन पहनाए, आप पहन। बक्सा खोल दिया, रजक का वध कर दिया। बक्से में से जैसी जो है कपड़े निकाले, ताऊ जी ने पहने, कन्हैया ने पहने, उसमें तो बहुत कपड़े थे, ग्वाल बालों ने जो है पहने। आगे जब चले तो अथ प्रजन राजपथेन माधवा, स्त्रियः गृहीतांग विलेप भाजनम, विलोक्य कुब्जाम युवती बरारनाम, पप्रच्छयान्ति प्रहसन रसप्रदः। राजपथ पर कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ जा रहे थे। सो देखते क्या है कि सामने से जो है सुधा नाम का माली आया है। उसने सुंदर स्वागत सत्कार किया, पुष्पहार से, पुष्पमालाओं से, गजराओं से उसको भक्ति का वरदान दिया है। सुन सप्रेमता के वचन रीझे राम सुजान, माली पूरन काम कर दियो भक्ति वरदान। सुदामा मालाकार को भक्ति का वरदान दिया भगवान ने। आगे राजपथ पर जा रहे थे तो उधर से देखते क्या है कि एक 20-22 वर्ष की छोरी है, सुंदर सोने का थाल है, उसमें 20 चांदी की कटोरी हैं। उन कटोरियों में अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन जो लिए हैं। कन्हैया ने उनको रोक करके कहा, का तुम बरो बेत दुयाने लेपनम, सुंदरी आप कौन हैं? बेचारी को जीवन में आए तक सुंदरी नहीं कहा था, इसलिए आज गदगद जो है हो गई, परम प्रसन्न जो है हो गई है महाराज। उसने कहा, त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणा, मेरा नाम त्रिवक्रा है। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मेरा नाम त्रिवक्रा है। आप क्या काम करती हैं? मैं भोजराज कंस के दरबार की दासी हूँ, चंदन लेपन का काम करती हूँ। जितने दरबारी ऑफिसर राज कर्मचारी हैं, मैं सबके माथे पर चंदन तिलक जो है लगाती हूँ। कन्हैया बोले, क्या हमारे नहीं लगाओगी? बोले, अवश्य, क्यों नहीं प्रभु, आपका अवश्य स्वागत करूंगी। आप बैठी आइए। कृष्ण और बलराम बैठ गए, उनके 12 तिलक किए हैं। और कृष्ण बलराम जब आगे को जो है बढ़ने लगे ना, तो फिर कन्हैया ने देखा कि ये जितने ग्वाल बाल हैं, इनके जो है चंदन का लेपन नहीं हुआ। पीछे को लौट कर कन्हैया ने कहा, अरे मुफ्त को चंदन और घिस मेरे नंदन। सब ग्वाल बालों ने जितनी 20 कटोरी में सुंदर सुंदर सुगंधित चंदन था ना, थापक हुआ चंदन अपने अपने माथे पर लेपन जो है कर लिया। कटोरी चाट करके जो है फेंक दी, सबने जो है चंदन लगा लिया। श्याम सुंदर भगवान कुब्जा को आगे बुला करके जो है, और दोनों पैरों के अंगूठे पर अपने अंगूठे चढ़ाए और दाएं हाथ की तर्जीन मंदमा उंगली जैसे ही जो है चिबुक यानी थोड़ी सी जो है लगाई है। सो दियो एक झटका, कुब्जा के दियो एक झटका, हो गई सीधी सटका, पकड़ लियो पटका और मिट गए जन्म जन्म के भटका। सीधी सटका से हो गई। जय श्री राधे। राम सिंह जी जाट हथनौरा वाले 500 रुपए भंडारे में दान दिया है। भगवान उनका भंडार भरा रहे। जय श्री राधे।
हमारा बघेल समाज ग्रामसली और व्यासपीठ पर सम्मान करने जो है आ रहे हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय। रवि सेक्रेटरी मंच के पीछे आ जाए। जय श्री राम। हो दीवाना हो तेरा कान्हा, मैं दीवाना हो तेरा कान्हा, 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 श्याम जाना तड़पाना, श्याम जाना तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। तरफ से तुम्हारे आप मानो न मानो कान्हा रे, तुम्हारे आप मानो न मानो हमें, हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें, तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो हमें, अपने दिल से न ठुकराना, अपने दिल से न ठुकराना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अभी व्यासपीठ पर सम्मान हमारे जो ग्रामसली वकील समाज वो जो है सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करने के उपरांत निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाकर के स्थान ग्रहण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, अपने प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे ठाकुर जी ने कुब्जा का भी उद्धार किया। कुब्जा जैसा कि नाम से प्रतीत है त्रिवक्रा नाम भी है, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी हैं। मेरे प्रभु का नाम दीन बंधु इसलिए है कि वो तीनों के बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। बेचारी कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, राजा कंस के दरबार में दासी थी। केवल इतनी सेवा थी कि वो सबके पुष्पहार से सेवा करती थी। आज मेरे करुणा सागर प्रभु दीन बंधु दयानिधि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उनकी तीनों टेढ़े जो है मिटा दी है, कुब्जा का उद्धार किया। आज तक कुब्जा का उद्धार जो है कर दिया। आज कन्हैया ने कहा का तुम बरो ए सुंदरी, तुम कौन हो? सुंदरी आज तक कुब्जा को किसी ने नहीं कहा। कुब्जा ने जब सुना कि ये कौन है जो मुझे सुंदरी संबोधन दे रहे हैं, मन में मिश्री सी घुल गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके बाद में भगवान आगे चले हैं ग्वाल मंडल के साथ में, और देखते हैं कि एक ऊंची मंच पर सुंदर धनुष रखा हुआ है। मंच की बहुत सुंदर सजावट है। श्याम सुंदर कन्हैया ठाकुर जी एकदम छलांग लगा करके उस मंच पर पहुंचे और करेन बामेन सलील मुद्रितम, उस धनुष को बाम कर से बाएं हाथ से सलील यानी खेली खेल में, लीला ही लीला में ऊपर उठा लिया। ऊपर को उठाया सज्जम चिकृत्वा, और बाएं हाथ से उसकी सज्जा कर ली। सज्जा का मतलब है धनुष को चढ़ा लिया। और निमिषेन पश्यताम, देखते में कितना समय लगा? बोले निमिषेन, एक निमिष। निमिष का समय कितना बड़ा होता है? हमारा जो आंख का पलक गिरता है ना, एक बार आंख का पलक गिर जाए उसको कहते हैं निमिष। केवल इतना समय ठाकुर जी को लगा है। और यथेक्षुदंडम मध्यकर उरुक्रमा, और मेरे ठाकुर जी ने उरुक्रम भगवान ने यथा इक्षुदंडम, जैसे इक्षु कहते हैं गन्ने को, जैसे गन्ना होता है और गन्ना को बीच में से हम 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक वैसे ही भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने वो राजा कंस का रखा हुआ धनुष का खंडन जो है कर दिया है। धनुषो भज्य मानस्य, धनुष जैसी टूटा, और धनुष टूटने की विशाल चटाक शब्द की प्रतिध्वनि जो है हुई। राजा कंस ने पूछा ये आवाज कैसी आई? तो कहा कि आपने जो धनुष रखा था ना महाराज, वो धनुष जो है टूट गया। किसने तोड़ दिया? बोले 2 बालक आपने जो वृंदावन से बुलवाए हैं, उन्होंने धनुष का खंडन जो है कर दिया है। धनुष खंडन करने के बाद में परमात्मा श्री कृष्ण राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाई भोजराज कंस, अगर अभी भी हमारे पल प्रभाव पता चला हो तो रात्रि को आम्र वन में विश्राम कर रहे हैं, प्रातःकाल होते ही आ जाना, संधि कर लेना। और अगर संधि नहीं की तो समझ लो कि तुम्हारी मृत्यु जो है आ गई है।
इतना कह करके भगवान लौट करके आम्रवन में ग्वाल वालों के साथ में रुके हैं। राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उसके कानों में तो वही आवाज गूंजती रही कि कंस, वही आवाज जो है गूंजती रही है। प्रातःकाल होते ही बहुत सुंदर दिव्य रंगभूमि सजाई है, रंगशाला सजाई है, उसमें बीचों बीच में अक्षपाट अखाड़ा खोदा गया है। आज विशाल दंगल का आयोजन हो रहा है। कुछ दानदाताओं का दान आया है। 500 रुपए राम सिंह जाट हथनोरा, 6250 रुपए सभी ग्रामवासी ग्राम सिनी का दान आया है। धन्यवाद। प्रातःकाल होते ही विशाल रंगभूमि, विशाल दंगल का आयोजन होना है आज राजा कंस के रंगशाला में। और जैसे ही आम्रवन से नंदराय जी चले तो उन्होंने कहा, कान्हा। हेलो, 6250 रुपए ग्राम सिनी सभी समस्त ग्रामवासियों की ओर से दान आया है। धन्यवाद। और 500 रुपए राम सिंह जाट हथनोरा का दान आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बोरी 500 रुपए सुरेश गोवारी। हाँ साहब, एक बोरी 500 रुपए सुरेश बोरे सरपंच साहब की ओर से पुट्टी वालों की तरफ से दान आया है। सभी तालियां बजाएंगे सभी दानदाताओं के लिए, उनका करतल ध्वनि से स्वागत जो है करेंगे। जो हमारे दानदाता आ रहे हैं, दान दे रहे हैं इस यज्ञ में, उन सबका आप स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया एक लिस्ट बना करके सूची बना करके तैयार कर लो, और फिर एक एक करके मत बोला करो, फिर इकट्ठी जब हो जाए तो फिर समय देंगे और उसके बाद में सबके नाम बोल दिया करो, एक लिस्ट बना लिया करो। हाँ जी, आइए प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करें। प्रातःकाल होते ही और जैसे ही जो है नंदराय जी ग्वाल वालों के साथ पहुंचे रंगशाला में, कृष्ण और बलराम फिर पीछे से आए। राजा कंस का आदेश था कि वो दोनों बालक वृंदावन से आए हैं, उनको रंगशाला में प्रवेश न दिया जाए, ये हमारा आदेश है। कृष्ण और बलराम जैसे आए तो रंग भूमि के दरवाजे पर एक पीलवान महाबत कुबलिया पीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, उसको लिए खड़ा है। कृष्ण बलराम आए, उन्होंने महाबत को प्रणाम किया और कहा कि ए महाबत, हाथी को दरवाजे से हटाओ, हमें रंग भूमि में जाना है। सुनो महाबत बात हमारी, लेव द्वार से गज तुम टारी, हमको जान देव नृप पासा। हमें महाराज के पास जाना है रंगभूमि में। तो उस महाबत ने कहा, नहीं, महाराज का आदेश नहीं है कि आप अंदर जा सकते हैं, अंदर आप नहीं जा सकते हैं। तो कन्हैया बोले, क्यों नहीं जा सकते? बोले, नहीं, महाराज का ऐसा आदेश है। कन्हैया ने कहा, तो सुन लो फिर। नो चेत सकुंजरम त्वयाति नयाम यम साधनम। ओम 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 ओम। श्याम सुंदर भगवान ने कहा, महाबत, अगर तुम हाथी को नहीं हटाते दरवाजे से तो नो चेत सकुंजरम त्वयाद्य नयामि यम साधनम, हम आपको और आपके हाथी को दोनों की यमराज की संयमनीपुरी में जो है भेज देंगे। इतना कहा कि उसने एक अंकुश का हूला लगाया और हाथी आगे को सूड़ करके कृष्ण और बलराम को लपेटा मारने को हुआ। कृष्ण और बलराम दोनों भैया जो है प्राण बचा करके जो है भागे। कन्हैया तो चुका दे करके और पीछे आ गए। बलराम जी के पीछे हाथी पड़ गया। श्याम सुंदर कन्हैया ने पीछे से आकर के छलांग लगाई और छलांग लगा करके उसको बलिया पीड़ हाथी की पूंछ से लटक गए। पूंछ पकड़ गई और पूंछ से जो है पकड़ करके लटक गए।
कुबलिया पेड़ हाथी भागता जा रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और जब वजन बढ़ाया तो कुबलिया पेड़ हाथी की गति रुक गई। भगवान ने और वजन बढ़ाया। जब भगवान का वजन बढ़ने लगा तो कुबलिया पेड़ हाथी के दोनों आगे के जो पैर थे ना वो आगे से उठ गए और जैसे आगे से उठे पैर ऊपर को हाथी हुआ, श्याम सुंदर कन्हैया के दोनों पैर धरती पर जा जमे हैं और धरती पर जैसे जमे दोनों हाथों से पूंछ पकड़ करके एक ऐसा झटका मारा कि वो कुबलिया पेड़ हाथी 25 धनुषम 25 धनुष दूर जाकर एक दहाड़ लगाई और गिर गया। और जब गिर गया तो फिर उठ नहीं पाया। कुछ कुंजर और कुटिल नर, 3 लोग ऐसे हैं कि एक बार गिर जाएं बस फिर उठ नहीं सकते हैं अपने आप। कोई दूसरा उठाए तो उठाए, अपने आप नहीं उठ सकते। बोले कुछ कुंजर और कुटिल नर और एक ही परन परे और शशि पैसांदर सुघर नर फिर उदय करे। कुबलिया पेड़ हाथी जैसे नीचे गिरा धड़ाम से, बलराम जी आए और बलराम जी ने क्रोध के मारे एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया महाराज। और जैसी पेट में मुष्टिका का प्रहार किया पूरा पेट भुरता सा जो है खुल गया। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने उसके जो 2 दांत थे ना हाथी के, तेने भी हम दंत मुत्पाट्य, दोनों जो है एक एक दांत जो है खींच लिया और अपने कंधे पर रख लिया। नंद के डोटा ले गज दांतन के सोटा और तोड़ परकोटा और मल्लन के जोटा से मिलने चले हैं। अंदर पहुंचे, पहुंचते पहुंचते जो है पहलवान दौड़ करके आए। उन्होंने कहा ओ तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तुम आ गए, हमारे साथ जो है कुश्ती लड़ोगे। भगवान ने कहा एवं चर्चित संकल्पो, भगवान मधुसूदना देखो जब अखाड़े में आए हैं तो हम संकल्प लेकर के आएंगे, कुश्ती तो लड़नी ही पड़ेगी। इसलिए आसादात चाड़ूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतहा, तब भगवान ने चाड़ूर से हाथ मिलाया और रोहिणी सुत बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ जो है मिलाया। और हाथ मिलाने के बाद में श्याम सुंदर कन्हैया ने अखाड़े में से एक मुट्ठी मिट्टी जो है भरी है और अखाड़े की परिक्रमा जो है लगाई। अगम बांधो पश्चिम बांधो, बांधो अगम अखाड़ा और सबरी देह पट्ठा की बांधो, जादेही का कमल कहाँ पी रखवारा, अखाड़े का बंधन भी कर दिया है। और दोनों भाई जूझ गए महाराज, अनेक अनेक दाव पैंचों के द्वारा कुश्ती जो है लड़ने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि छोटे छोटे बालकों की कुश्ती इतने बड़े बड़े और मुष्टंडा पहलवानों के साथ में हो रही है। लेकिन वहां जो नीतवान बेटे हैं, जो धर्मात्मा जो है बेटे हैं, वे लोग धिक्कार रहे हैं, बोले ये क्या हो रहा है, अधर्म का युद्ध हो रहा है, एक कुश्ती छुड़ाओ। ये छोटे छोटे बच्चों की कुश्ती इतने बड़े बड़े पहलवानों से कैसे करवाई। लेकिन वहां किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? बोले जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जहां पर दुष्ट दुरात्मा राजा बैठा हो वहां कौन किसकी सुनने वाला है कि ये अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। श्याम सुंदर कन्हैया ने आनन फानन में चाड़ूर को पछाड़ दिया है। बलराम जी ने मुष्टों को पकड़ करके ऊपर को जो है पटका है और नीचे जो है पछाड़ दिया है। इतने में सल और तोशल पहलवान आए हैं, उनसे भी जो है कृष्ण और बलराम जो है जूझ गए, उनको भी जो है पछाड़ दिया। बड़े बड़े जो पहलवान थे ना उनको चारों कोने चित्त कर दिया है महाराज। शेषा प्रदुर्मल्ला सर्वे प्राण परिप्सवा, जो शेष पहलवान थे ना वो एकदम हिम्मत हार गए। बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में हारा हुआ देख करके और सीधे भागने, प्राण बचा करके जो है भागने जो है लगे हैं महाराज। जब पहलवान कुश्ती हार गए राजा कंस के तो राजा कंस बड़बड़ाया, अरे कुछ नहीं, इनको गिरफ्तार कर लो, राज सिपाहियों ये दोनों बालों को गिरफ्तार कर लो और इनके साथ जितने ग्वाल बाल आए हैं वृंदावन से उनको भी पकड़ लो, उनको भी बांध लो। दुर्मति नंद यहाँ पर बैठे हैं, उन नंद को भी गिरफ्तार कर लो और सबको सीधे जेल खाने में ले जाओ। बलराम जी बोले कान्हा, कान्हा ये इतनी ऊंचाई पर बैठा, ये कौन बक 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 कर रहा है। कन्हैया बोले दाऊ दादा आपने नहीं पहचाना, ये सबसे ऊंची मंच पर जो बैठे हैं ये मामाश्री हैं और इन्हीं मामा जी के निमंत्रण पर तो हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा में जो आए हैं। बोले मामाश्री हैं तो ये बकबक क्यों कर रहे हैं। बोले दाऊ दादा
अब ये 11.5 साल से बीमार चल रहे हैं। अब इनका अंतिम समय है, सो इनको सन्नपात हो गया है। और जो सन्नपात आदमी को हो जाता है तो वो आए माए तो बकता ही है, इसलिए आए माए बक रहा है। और इतने में तो ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई और श्याम सुंदर कन्हैया ने छलांग लगा करके राजा कंस की जो ऊंची मंच थी, इस पर सोने के सिंहासन पर राजा कंस बैठा था, प्रग्रह के शिशु कन्हैया ने छलांग लगा करके सबसे पहले राजा कंस की चोटी पकड़ी। और जैसी चोटी पकड़ी तो प्रग्रह के शिशु चलत किरीटम, किरीट यानी मुकुट ढुलक करके नीचे गिरा। निपात रंगों पर तुंग मंचात, इतनी ऊंची मंच से राजा कंस को चोटी पकड़ करके एक धक्का मारा है श्याम सुंदर कन्हैया ने कि नीचे आकर के धड़ाम से चारों कोने चित्त जो है कन्हैया ऊपर से कूद पड़े और कूद करके राजा कंस की छाती पर एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला और बीचों बीच छाती पर बैठ गए। बोले मामा जी जयराम जी की हमारा तुम्हारा व्यवहार बराबर जो है हो गया। उस दिन मेरी माँ देवकी दुल्हन बनी थी, तब तुमने रथ के पीछे से मैया की चोटी पकड़ करके रथ से धक्का मार करके नीचे पटका था। आज हमने इतनी ऊंची मंच से आपकी चोटी पकड़ करके आपको नीचे गिरा दिया है और अब बराबर व्यवहार हो गया। लेकिन अब ऊंट और करनी है, व्यवहार और आगे बढ़ाना है, इसलिए जल्दी से बही या वो डायरी या कॉपी मंगवा लो। कन्हैया कह रहे हैं मामा जी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे बैठने की जगह तो यही है, लेकिन मैं अंदर की साइड बैठता हूँ। अंदर जब मैं गया तो अंदर तुम्हारे कमरे में तो बड़ा कूड़ा करकट भरा हुआ था, बड़ा गंदा है तुम्हारा अंदर का कमरा। इसमें काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, मान है, गंदगी ही गंदगी भरी है। मैं बैठता तो यही हूँ जहाँ बैठा हूँ, लेकिन अंदर की तरफ बैठता हूँ। राजा कंस टकटकी लगा करके भगवान के रूप माधुरी का पान जो है कर रहा है, भगवान के दर्शन जो है कर रहा है। भगवान विश्वम्भर बनने को लगे हैं। मेरे परमात्मा ने जैसी अपना भजन बढ़ाया और जब भजन जो है बढ़ाया तो फड़फड़ाने लगा भजन से जो है, और जैसी विश्वम्भर भगवान जो है बने, राजा कंस ने प्राणों का परित्याग जो है कर दिया। जब प्राणों का परित्याग राजा कंस ने कर दिया, भगवान ने उसकी चोटी पकड़ करके और जो है मथुरा की अथाई में, गली में, पूची में, पुरा में, मोहल्ला में, हर गलियों में उसको घसीटा। सब लोग कह रहे हैं प्रभु अब तो बेचारा मर गया, अब क्यों घसीट रहे हो? भगवान कहते हैं कि जब तक इसके अधम तन में, अधम शरीर में ब्रज रज नहीं लग जाएगी, ब्रज की माटी नहीं लग जाएगी, तब तक इसका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। एक दिन मुक्ति ही पहुंची भगवान के पास में, स्वयं मुक्ति पहुंची और भगवान से कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोली मुक्ति देवी आप मुक्ति चाहती हो? बोले हाँ भगवान मेरी मुक्ति कैसी होगी? तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति हो जाओ। अब ब्रज रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे सिर पर लगेगी तो हे मुक्ति देवी तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। राजा कंस की दोनों रानियां अस्थि और प्राप्ति आई, सिर कूटने लगी हैं, छाती पीटने जो है लगी हैं महाराज, अपने पति के बल का बखान जो है करने लगी हैं। साथ में मामियों के साथ में श्याम सुंदर कन्हैया भी, और स्वर में स्वर मिलाकर के वो भी रोने लगे। मामियों ने कहा कहना लाला कन्हैया बेटा तू मत रो। कन्हैया को जो है अनेक अनेक प्रकार से जो है समझाया है, कन्हैया साथ में ही रोने लगे हैं। उसके बाद में राजा कंस का दाह संस्कार क्रिया इत्यादि कर्म जो है करवाया और भगवान स्वयं जो है चले कृष्ण बलराम और सीधे राज कारागृह में पहुंचे हैं, जहां पर वसुदेव और देवकी इनके माता पिता बंद हैं। जब 11.5 साल के बाद में श्याम सुंदर कन्हैया और बलराम दोनों मैया देवकी के सामने जो है पहुंचे, तो मैया देवकी को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि तेरा लाला कान्हा है। उनके स्तनों में तो अपने आप जो है वात्सल्य प्रेम और दुग्ध धारा प्रवाहित जो है होने लगी है।
चरण पकड़ लिए कन्हैया ने और बलराम ने कहा बाबा क्षमा करना, हमारे कारण आपको 11.5 साल से राज कारागृह में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ जंजीरों में जकड़े हुए हो, हमारे कारण इतना कष्ट जो है सहन करना जो है पड़ा है, इसलिए धिक्कार है उस प्राणी के लिए, उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, भार्या यानी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, साध्वी छोटे छोटे बालकों की पुत्रों की गुरु ब्राह्मण और शरण में आए इनकी रक्षा जो है नहीं कर सकता, उसका जीवन तो धिक्कार है। और इस प्रकार से जो है उसके बाद में महाराज उग्रसेन जो इतने वर्षों से जेल खाने में बंद थे, राजा कंस के पिता, राजा कंस ने अपने पिता को भी जेल खाने में बंद कर दिया था। भगवान उनके पास में पहुंचे, नाना जी अब आप मुक्त हो, हमने राजा कंस का वध कर दिया। उग्रसेन ने कहा कन्हैया मैंने उस पापी दुष्ट को जन्म दिया था, इसलिए मैं उसका दोनों हाथों से गला घोंट करके उसका वध करता, तुमने क्यों मार दिया? कन्हैया बोले नाना जी मैंने नहीं मारा राजा कंस को, आपके मनोबल ने ही जो है मारा है, उसके पाप ने जो है मारा है, क्योंकि वो देशद्रोही नहीं था, वो तो जो है विश्वद्रोही जो है था, इतना जो है पापी था। उसके बाद में महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाला। महाराज उग्रसेन ने तो कहा कन्हैया तुम मथुरा के राज सिंहासन पर बैठो, राजा बनो। कन्हैया कहते हैं कि हम तो राजगादी के अधिकार से वंचित हैं, क्योंकि महाराज ययाति का हमें श्राप लगा हुआ है कि ययात सापात यदुभिर नासितव्यम नृपासने। ययाति ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया था कि ये राजा नहीं बन पाएंगे, राजगादी के अधिकार से वंचित रहेंगे, इसलिए नाना जी आप मथुरा के राज सिंहासन पर बैठो, अखंड साम्राज्य का संचालन जो है करो, लेकिन जितनी सहायता सहयोग होगा मैं स्वयं करूंगा। श्याम सुंदर कन्हैया लौट करके फिर बलराम जी से एकांत में जाकर के कहा भैया जी हाँ ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? बलराम जी बोले हम तो 12.5 साल के हो गए। कन्हैया बोले 1 साल हम छोटे हैं, तो 11.5 साल के हम हो गए, लेकिन अभी तक स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं है, आ आ ई हमें कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए भैया मैंने सुना है कि अथो गुरुकुले बासो मिच्छन्ताबुप जगमतो और काश्यम शांदीपनिम नामो यवंतीपुरवासिनीम। सुना है कि अवंतीपुरी उज्जैन में काशी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका बहुत सुंदर गुरुकुल चलता है, निःशुल्क गुरुकुल जो है चलता है, संदीपनी आश्रम है, क्यों ना हम मथुरा से उज्जैन चल करके विद्या अध्ययन करें। बलराम जी ने कहा कन्हैया ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो मैं तो सहज जो है स्वीकार हूँ, चलो। रथ लिया कृष्ण बलराम मथुरा से अवंतीपुरी उज्जैन के लिए रवाना जो है हो गए हैं। अवंतीपुरी पुराना नाम था, आजकल उसको उज्जैन कहते हैं। ये जो 7 जो पुरी हैं मोक्ष देने वाली, उन पुरियों में से 7 पुरियों में से अवंतीपुरी का नाम भी आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी द्वारा बतई चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्ष देने वाली पुरी हैं जिनमें अवंतीपुरी उज्जैन भी सम्मिलित है। कृष्ण और बलराम सीधे अवंतीपुरी उज्जैन में जो है पहुंचे। शांदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव हम मथुरा से आए हैं, मेरा नाम कन्हैया है, ये मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, हम विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, आपके आश्रम के नियमों का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, आप हमें विद्या अध्ययन जो है कराओ। शांदीपन ऋषि ने कृष्ण और बलराम को जो है पढ़ाया और इन्होंने संपूर्ण विद्याएं अर्जित कर ली हैं, संपूर्ण विद्याएं जो है सीख ली हैं। भगवान को विद्या अध्ययन करने में कितना समय लगा तो भागवतकार लिखते हैं अहोरात्रि चतुष्षष्ट्या संयंतो तावती कला। अहोरात्रि चतुष्षष्ट्या इतना समय लगा।
चतु यानी 4 और षष्ठ यानी 6, 4 और 6। कृष्ण बलराम को संपूर्ण विद्याएं सीखने में केवल इतना समय लगा। चतुष्ठ 4 और 6, और 4 और 6 कितनी होती है? 10। हमारे अशोक मिश्री जी बोल रहे हैं कि 4 और 6 10 होते हैं। बिल्कुल सही बताया। 10 दिन लगे भगवान को विद्या सीखने में। बोले नहीं नहीं नहीं, 10 दिन नहीं लगे। तो 4 छंग, 4 का 6 से गुणा करो तो 4 छंग 24। 24 दिन में भगवान ने संपूर्ण विद्या अर्जित कर ली। तो कहती ना ना ना, 24 दिन नहीं लगे। तो 4 पे 6, 4 पे 6 46। गिनती में 4 पे 6 46 होती है ना। तो भगवान को संपूर्ण वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त करने में जो है 46 दिन लगे होंगे। 46 दिन लगे होंगे। तो कहते हैं नहीं, हमारे व्याकरण में एक सूत्र है, अंका नाम वाम तो गति। अंकों को बाईं ओर से पढ़ा जाता है, और जब बाईं ओर से पढ़ेंगे, उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तो पहले 6 आएंगे, बाद में 4 आएंगे। तो अब कितने हो गए? 6 पे 4 64, 6 पे 4 64। 64 दिन लगे भगवान को। 4 वेद पढ़ लिए, 4 उपवेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 14 विद्याएं जो है पढ़ ली, 108 उपनिषद जो है पढ़ लिए हैं। वेद के अंग 6 होते हैं, वो पढ़ लिए। संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया है केवल 64 दिन में। और 64 ही कलाएं होती हैं। 64 कलाओं को जो है सीख लिया। गुरुदेव के पास में पहुंचे, सांदीपनि ऋषि को प्रणाम किया कृष्ण बलराम ने, और कहा गुरुदेव, संपूर्ण विद्याएं आपने हमें सिखाई हैं। बोले हाँ बेटा, तुम्हारी संपूर्ण विद्याएं करामलकबत हो जाएंगी। मेरा दिव्य दिव्य आशीर्वाद है, भूर आशीर्वाद है। तुम्हारी संपूर्ण विद्याएं मुखाग्र हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। ये मेरा दिव्य आशीर्वाद है। श्याम सुंदर कन्हैया बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा। बोले नहीं कहना कन्हैया, गुरु दक्षिणा की क्या जरूरत है? बोले नहीं गुरुदेव, जब तक आप गुरु दक्षिणा प्राप्त नहीं करोगे तब तक हमारी ये संपूर्ण विद्याएं अधूरी रह जाएंगी। इसलिए आप आदेश करो कि गुरु दक्षिणा आप क्या ले रहे हैं। सांदीपनि जी अंदर गए और गुरु माता से पूछा कि देखो कृष्ण बलराम जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा मांग लो। गुरु दक्षिणा में क्या मांगे उनसे? गुरु माता ने तुरंत जो है कह दिया है कि समंत्र पत्न्यास महार्णवे मृतम बालम प्रभासे वरयाम बभूवः। हमारा एकमात्र इकलौता बेटा था, प्रभास क्षेत्र में गया, समुद्र में गोता खा गया, डुबकी लग गई और डूब गया, लौट करके नहीं आया। अगर गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हो तो कन्हैया से अपना बेटा वापस मांग लो। सांदीपनि ऋषि ने कहा कन्हैया, तुम्हारे जैसा ही हमारा इकलौता बेटा जो है था, प्रभास समुद्र में डूब गया, प्रभास क्षेत्र में लौट करके अभी तक नहीं आया। कान्हा, अगर तुम गुरु दक्षिणा ही चुकाना चाहते हो तो हमारे पुत्र को ला करके हमें वापस कर दो। भगवान जो है चले, और भगवान चल करके समुद्र के किनारे पहुंचे और आवाज लगाई, तमाह भगवान आशु गुरुपुत्र प्रदीयताम। समुद्र देव कहाँ हो? एक ललकार लगाई केवल। समुद्र के लिए सिर्फ एक आवाज लगाई है, और समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके ऊपर से बढ़िया गमछा ओढ़ करके और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और त्रेतावतार में आप रामचरितमानस पढ़ते हो, त्रेतावतार में समुद्र के किनारे भगवान श्री राम 3 दिन तक बैठे रहे थे कुशासन पर, कुछ खाया पिया नहीं था। बोले विनयन मानत जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तब भगवान ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया था, तब उसका कलेजा पसीजा था, नहीं उसका दिल नहीं दहला। 3 दिन तक भगवान राम समुद्र के किनारे स्तुति और प्रार्थना करते रहे समुद्र की, लेकिन आज एक आवाज में चला आया। क्यों? बोले गर्म दूध का जला
छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है महाराज। जो गर्म दूध से जल जाए तो वो डरता है वो कि गर्म दूध ही तो नहीं है, तो छाछ भी पिएगा तो फूंक फूंक के पिएगा। अरे समुद्र को तो हाथ लगे रखे थे, एक आवाज लगाई, लैया पैया दौड़ करके जो है आया। भगवान ने कहा, तमाह भगवान आशु गुरुपुत्र प्रदीयताम, गुरुपुत्र को ला करके दो। समुद्र ने कहा, अंतर जल चरहा कृष्णा शंखरूप धरोसरहा, मेरे अंदर एक शंखासुर नाम का पंचजन दैत्य रहता है, उसने तुम्हारे गुरुपुत्र को अंदर निगल लिया, गटक लिया। भगवान ने एक डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके सीधे पंचजन के पास में पहुंचे, चक्र सुदर्शन से उसका पेट चाक कर दिया। पेट चाक कर दिया, जब पेट फड़ा तो उसमें गुरुपुत्र तो नहीं मिला, लेकिन हाँ बहुत सुंदर शंख मिला है। बोले पांचजन ऋषिकेशो, भगवान के हाथ में वही शंख है, पांचजन नाम का शंख जो पंचजन दैत्य के पेट में मिला था। उससे पूछा, क्यों रे तूने गुरुपुत्र को गटका? बोले हाँ भगवान मैंने गटका। बोले कहाँ है फिर, कहाँ गायब कर दिया? बोले अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए यमराज की संयमनीपुरी में जो है पहुंच चुके हैं महाराज। भगवान सीधे धमके उस शंख को लेकर के और यमराज की संयमनीपुरी में पहुंचे। से वहां तो जीवों को सताया जा रहा था महाराज, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट वेदनाएं दी जा रही थी। भगवान ने जैसी पांचजन शंख मुंह से लगा करके शंख ध्वनि जो है की है, तुरंत वहां के जो जितने नारकी जीव थे जिनको कष्ट दिए जा रहे थे उनको अपूर्व शांति मिली है, एकदम जो है शांति का अनुभव हुआ। यमराज दौड़े आए, भगवान आप कैसे? बोले गुरुपुत्र कहाँ है? बोले कर्मों का भोग भोग रहा है। बोले उसको वापिस करो। बोले महाराज अभी तो उसको भोगना शेष है, अभी बंधन से मुक्त कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा, तो ये बताओ कि विधानकर्ता कौन है? बोले प्रभु विधानकर्ता तो आप हैं, तो मेरा आदेश है कि गुरुपुत्र को मुक्त करो। यमराज ने गुरुपुत्र को ला करके सौंप दिया। भगवान सीधे आए और अवंतीपुरी उज्जैन में सांदीप ऋषि को गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में वापस कर दिया। सांदीप ऋषि परम प्रसन्न जो हो गए। मथुरा में भगवान जब से लौट करके जो है आए हैं, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है। रोज शाम को महल की छत पर पहुंच जाते हैं और वृंदावन की तरफ देखते हैं, और वृंदावन की तरफ देख करके फिर रोने जो है लगते हैं महाराज, रोदन जो है करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं ब्रजवासियों की याद आती है। किसी उर्दू के शायर ने लिखा है कि शाम अंग भी अजीब होती है, शाम अंग भी अजीब होती है, ये केवल दिल जलों के नसीब होती है। जो विरह है ना सुबह नहीं सताएगा, जो विरह है किसी का वियोग है, किसी का विरह है दिन में नहीं सताएगा। और जैसे जैसे शाम होगी और जैसे जैसे संध्या होगी और जैसे जैसे दिन डूबेगा और जैसे जैसे रात आएगी, वैसी विरह उत्तरोत्तर प्रबल होता जाएगा, विरह बढ़ता जाएगा और रात को विरह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ मथुरा में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के एक बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्ण वंशियों के प्रवर मंत्री हैं। कृष्णस्य दयितस्य सखा, भगवान कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और बृहस्पति जी के शिष्य हैं बुद्धो बुद्ध सत्यमहा, साक्षात बुद्धो बुद्धि सत्यमहा, बुद्धि सत्यम परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी, इनका नाम है उद्धव जी। उद्धव जी मिलने आए, मैया को बोला कि मैया कन्हैया कहाँ है? बोले उद्धव बेटा अभी कन्हैया आया, और आवाज लगाई, मैया भूख लग रही है। मैंने थाली परोस के सामने जो है रख दी है, और थाली जैसी की तैसी छोड़ करके एक गिलास नहीं तोड़ा और एकदम उठा चला गया, न जाने कहाँ, शायद छत पर ऊपर होगा। तुरंत उद्धव जी ऊपर पहुंचे और कन्हैया को देखा। सो कन्हैया वृंदावन की तरफ देख रहे हैं और रो रहे हैं। उद्धव ने पूछा, कान्हा क्या बात है?
कन्हैया बोले, उद्धव भैया मुझे मैया की याद आ रही है। आज देवकी मैया ने मेरी थाली में गोरस परोस दिया और गोरस को देखती मुझे मैया यशोदा की याद आ गई, इसलिए मेरी पूरी भूख जो है काफूर हो गई। मुझे बाबा की याद आती है, मुझे गंगी गैया याद आ रही है। उद्धव भैया मुझे राधा रानी की याद आती है। इसलिए भैया उद्धव तुम एक काम करो, मेरी बात मानो। मैंने पत्र लिख करके तैयार की है, आप मेरे कहने से एक बार मथुरा से वृंदावन जो है चले जाओ। बोले गक्षो दिवम प्रजम सौम्यो पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपी नाम मद वियोगादिम मत संदेशर विमोचे। मेरे वियोग में जो गोपियां तड़प रही हैं उनको मेरा संदेश ले जाओ। और उद्धव तुम गक्षो दिवम ब्रजम सौम्य, तुम ब्रज वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी क्या कहते हैं पता है? उद्धव जी कहते हैं कि वहां के गमार लोग मेरी भाषा कैसे समझेंगे, मैं शुद्ध वेदांत का निरूपण जो है करूंगा। आज जो है हमारे दुबे जी दोनों भाई, अरे अरे वाह 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 क्या बात है। बिल्कुल 19 अप्रैल से, और आपको सबको तो पता ही है खैर, 19 अप्रैल से 25 अप्रैल प्रमोदवन इकहरा बाग कोरोना चरम सीमा पर था, और लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा जो है जंगल में मंगल हुआ कि वो याद जो है स्मृति भूलती नहीं है आज तक जो है। रोज हमारे दुबे जी मास्क, हजारों की संख्या मास्क लाए थे, रोज पंडाल में सबको बांटते थे। जय जय श्री हरि। जय हो राधे राधे। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पर विराजमान हैं, ग्राम पंचायत पुट्टी सरपंच साहब श्री सरोज बोहरे जी। उनके यहाँ 11 मार्च से प्रोग्राम कार्यक्रम भागवत का हुआ था, 11 मार्च से, और दुबे जी ने वहीं पर संकल्प दिया था। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हाँ जी, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि कथा में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कथा में भले ही बैठे रहो, कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कथा तुम्हारे अंदर न बैठ जाए। इसलिए हम कहा करते हैं कि कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, एक कथा है मनोमंथन के लिए। कथा श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, उसका निधिध्यासन करो, हृदयंगम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वास्तव में बड़े जो है भाग्यशाली हैं। अच्छा अच्छा, जय हो, जय जय श्री राधे राधे। हाँ हाँ, मालूम है ना। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब। प्रभु की आपके ऊपर कितनी असीम अनुकंपा है। आप भगवान की कृपा के पात्र हैं। प्रभु ने आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा जो है की है कि आप यहाँ सत्संग में सत्संग लाभ प्राप्त, क्योंकि ये कथा कृपा साध्य है, यानी भगवान की कृपा से मिलती है। ये जो भगवान की कथा है ये अनुग्रह साध्य है, परमात्मा के अनुग्रह से मिलती है। इस
ये कथा श्रम साध्य नहीं है। आप कहो कि हम श्रम से, परिश्रम से प्राप्त करके सुन के ही रहेंगे, तो चाहे कितनी ताकत लगा लेना, लेकिन ये श्रम और परिश्रम से, यत्न और प्रयत्न से नहीं मिलती। ये कथा तो मिलती है भगवत कृपा से। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी तभी ये सत्संग मिल पाएगा, वैसे नहीं मिलने वाला है। आज भगवान कृष्ण और उद्धव का आपस में पारस्परिक संवाद चल रहा है। कन्हैया बोले, उद्धव मेरे भाई एक बार वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी कहते चला जाऊं, लेकिन वहां के जो गंवार लोग हैं, बिना पढ़े लोग हैं, तो मैं वहां वेदांत तत्व का निरूपण करूंगा, वेदांत बोलूंगा, लेकिन वहां के गंवार कैसे समझ पाएंगे। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं, उद्धव तू एक बार जाकर तो देख, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा ज्ञान कैसा है। क्योंकि उद्धव परम ज्ञानी है। जब चलने लगे ना, तो बढ़िया सुंदर दिव्य रथ सजाया, एक चादर ओढ़ी और उस चादर के ऊपर लिखा था तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। यानी जो वेदांत के महावाक्य हैं उनसे पूरी चद्दर मड़ी हुई है। तत्व ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। उद्धव जी बड़े अहंकार में गए, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास में ज्ञान है। और भगवान ने भी उद्धव को जानबूझ करके इसलिए भेजा है कि उद्धव तेरे पास ज्ञान तो है, लेकिन इस ज्ञान में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि भक्ति का पुट नहीं लगा। अगर तू ब्रज वृंदावन पहुंच जाएगा तो गोपियों की भक्ति का पुट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि गोपियां तो पुष्ट भक्ति की आचार्य हैं। इसलिए बिना भक्ति का तेरा ज्ञान है ना, वो नीरस ज्ञान है, सूखा ज्ञान है। और उधर गोपियां वृंदावन की वो भक्ति की तो आचार्य हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान कतई नहीं है। उनकी भक्ति में तेरा ज्ञान का पुट लग जाएगा तो उनकी भक्ति जो है समर जाएगी और तेरा ज्ञान सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके उद्धव को भेजा है। उद्धव जी जो है वहां पर पहुंचे तो देखते क्या है कि वहां तो सब ब्रजवासी गोपियां अपने घर का काम काज निपटा करके, खाना खा पी करके और यमुना के किनारे आकर के बैठ जाते हैं और सारे दिन भर मथुरा तक जो है ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, मथुरा की ओर निहारते रहते हैं कि हमारे कन्हैया आज आएंगे कि अब आएंगे कि तब आएंगे। इतने में एक रथ आता दिखाई दिया। रथ जैसी दिखाई दिया, सब ब्रजांगनाएं कहने लगी, देखो ये मथुरा से रथ आ रहा है, इसमें श्याम सुंदर कन्हैया आ रहे हैं, जरूर श्याम सुंदर कन्हैया होंगे। रथ और आगे जो है आया, सब अनुमान लगा रहे हैं कि आज तो कान्हा मथुरा से आ रहे हैं, न जाने कैसे भूल करके वृंदावन की याद आ गई, इसलिए चले आ रहे हैं। रथ और पास में आ गया तो सब निराश होने लगे। अगर हमारा कान्हा होता ना तो रथ से नहीं आता हमारे यहाँ तक, रथ से कूद पड़ता और दौड़ करके सीधे आकर के हमसे मिल जाता, लेकिन ये तो कोई और है। जब बिल्कुल नजदीक जो है रथ आ गया, तब बड़े गौर से ब्रजांगनाओं ने, उन गोपियों ने देखा, निरखे उद्धव कमल नयन पीतांबर धारी, कमल कुसुम बनमाल अलक बर चितवन प्यारी। बिल्कुल श्याम सुंदर कन्हैया हो वो। श्याम सुंदर कन्हैया का ही पीतांबर पहन के आए हैं, उनका ही जामा पहन के आए हैं, उनका ही मोरपंख, उनके ही कुंडल, उनके ही गले में हार, सब श्याम सुंदर कन्हैया के ही वस्त्र पहन के आए हैं। निरखे उद्धव कमल नयन पीतांबर धारी, कमल कुसुम बनमाल अलक बर चितवन प्यारी। और प्यारे को संदेश कहन ब्रज आप पधारे, हो कारे के सखा रंग के आपो कारे। सामने रंग के उद्धव जी हैं। और जैसे ही उद्धव ने सब जो है गोप ग्वालों को, ब्रजांगनाओं को, गोपियों को प्रणाम किया तो पूछा, कौन है आप?
बोले मैं मथुरा से आया हूँ, श्याम सुंदर कन्हैया का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। बोले कैसे आए उद्धव? बोले ये बताओ कि नंद महल कहाँ है? गोपियां कहती हैं ये देखो, ये पानी जो बहता आ रहा है ना, ये कोई नाले पर नाले का पानी नहीं है, किसी ने नहा धो करके, ये गंदा पानी नहीं है, ये बाबा नंद और मैया यशोदा की आंसुओं से बहने वाली धार है, जो यहाँ तक बहते बहते जो है आ गई है। उद्धव के ज्ञान को सबसे पहला झटका तो यहाँ लगा कि बाबा नंद और मैया यशोदा की इतने आंसू है बहे कि आंसुओं की धार बहते बहते कृष्ण के वियोग में यहाँ तक आ पहुंची है। इनके ज्ञान को बड़ा जोर का झटका लगा। ज्ञान की पहली सीढ़ी तो उद्धव की यहीं पर फिसल गई। एक गोपी चली, आओ उद्धव, आगे आगे, पीछे पीछे उद्धव का रथ। गोपी ने नंद महल के दरवाजे पर आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, मथुरा से कोई मेहमान आए हैं आपके यहाँ। बाबा नंद तो पलंग पर बैठे थे, जैसी छड़ी टेक करके उठे सो लुढ़क गए। जिस दिन से श्याम सुंदर कन्हैया गए हैं, उस दिन से वियोग में बाबा नंद और मैया यशोदा की ऐसी जीर्ण शीर्ण हालत जो हो गई है, बहुत कमजोर हो गए हैं कृष्ण के वियोग में। बाबा उठ कर के आए, जब तक उद्धव जी ने रथ ढील दिया, घोड़े जो है बांध दिए हैं, और जैसे ही उद्धव जो है पहुंचे, बाबा के चरणों में प्रणाम किया और जोर से बोले, बाबा मैं मथुरा से आया हूँ। इतने में मैया दौड़ के आई, उद्धव बेटा धीरे बोलो, अभी अभी मैंने जैसे तैसे कन्हैया को थपकी दे करके और सुला दिया है। उद्धव ने कहा, मैया कन्हैया को सुला दिया है? बोले हाँ उद्धव, अभी अभी मैं सुला करके आई हूँ, जैसे तैसे सोया है, ऊंची आवाज सुन करके जाग जाएगा। उद्धव ने कहा, कहाँ है कन्हैया मैया? सो उद्धव की उंगली पकड़ ली, चल मैं बताऊं। और उद्धव की उंगली पकड़ करके चली। उद्धव के कानों में एक ही आवाज आ रही है सारी दीवालों से, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यही कानों में आवाज गूंज रही है। और जैसी मैया उद्धव को जहाँ कन्हैया सोते थे ना, वहां जाकर के और जैसी जो है पहुंचे, मैया एकदम जब कन्हैया की याद आई, धड़ाम से नीचे गिरी। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी यहाँ पर जो है फिसल गई है महाराज। अब तो गोपियों को पता चल गया है। सो गोपियों ने चारों तरफ से उद्धव को घेर लिया है। सज्जनों, उद्धव जी एक दिन की कह करके गए थे कान्हा से कि कन्हैया मैं जा तो रहा हूं वृंदावन, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। लेकिन पता है गोपी उद्धव संवाद वृंदावन में कितने दिन तक चला था? 6 महीने तक। 6 महीने तक चला। छह महीने तक जो है वो जाओ। जय श्री विजय सिंह बघेल, ग्राम सेमरी, हमारे पिताश्री के बहुत गहनतम शिष्यों में से एक है। ये जो घर था ना आदराम जी बघेल वाला, 5 भाई थे, इनके सबसे बड़े आदराम जी थे। भागवत भी करवाई थी दादा ने, जो है श्रीमद् भागवत कथा जो की थी। हमारे गहनतम शिष्यों में से एक हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, और चारों यात्रा में भी दादा के साथ में गए थे। ये भी मुझे याद आया है कि चारधाम यात्रा में साथ में थे सेवा करने को। हाँ, आइए अपने प्रसंग पर ध्यान केंद्रित जो करें, प्रसंग पर ध्यान केंद्रित जो है करें। इस प्रकार से गोपी उद्धव संवाद 6 महीने तक चला। जो उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़ के गए थे, गोपियों ने उस ज्ञान की चादर के ऊपर अपने भक्ति के ऐसे डंडे बजाए, ऐसे डंडे बजाए कि वो ज्ञान की चादर ने गूदड़ी बन गई।
जो ज्ञान की चादर जिसपे वेदांत के महावाक्य लिखे थे, भक्ति के डंडे जो है बजे, तो ज्ञान गूदड़ी मोहल्ला वृंदावन में आज तक भी है, जहां पर गोपी उद्धव संवाद जो है चला था। गोपियों के बीच में उद्धव जी से नित्य प्रति प्रसंग चलता था। उद्धव ज्ञान की शिक्षा देते थे, वो गोपियां भक्ति में डूबी हुई थी। गोपी उद्धव संवाद बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है महाराज, कहां तक वर्णन किया जा सकता है। ब्रज की कथा तो आंसुओं की कथा है, ब्रज की कथा तो करुण कथा है। इस कथा में, इन प्रसंगों में आंसुओं के सिवाय और कुछ भी जो है नहीं है महाराज। इस प्रकार से राजा कंस का वध हुआ तो राजा कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। कंस कौन है? बोले कंस कृष धातु से हमारे यहाँ बनाए व्याकरण में कि जो कृष दूसरों को सताता है, पाप करता है, वो जो है कंस है। दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रत्येक जीव की दो रानियां हैं, दो पत्नियां हैं। जैसे कंस की दो पत्नी हैं, वैसे हमारी तुम्हारी भी, सबकी, प्रत्येक जीव मात्र की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का मतलब है, जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो बच्चे विद्यार्थी, वो जानते हैं कि एक वचन अस्ति माने है और संति माने है। तो अस्ति और प्राप्ति, यानी अस्ति माने इतना है हमारे पास में, और प्राप्ति इतना और प्राप्त करना है। हमारा तुम्हारा जीवन बस इसी में बीता जा रहा है। इसी चक्कर में, इसी 99 के चक्कर में हम लोग सब पड़े हैं कि अस्ति माने है, इतना है, और प्राप्ति माने इतना और प्राप्त करना है। राजा कंस की दोनों रानियां मगध देश में अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची, अपने वैधव्य का कारण बताया कि कृष्ण ने हमारे पति का वध कर दिया, और इस प्रकार से जो है वो रुदन करने लगी। तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया, और जरासंध ने क्रोध में भर करके और प्रतिज्ञा कर डाली है कि आयादवी में महिम कर तुम चक्रे परम उद्यमम, मैं पृथ्वी को यादवों से शून्य कर do, धरती पर कोई यादव नहीं बचेगा, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और ऐसी प्रतिज्ञा करने के उपरांत मगध देश का राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के चला है और मथुरा में आया। मथुरा में भगवान कृष्ण को पता चला, और भगवान कृष्ण ने उसी समय 2 दिव्य रथ आए कृष्ण बलराम के लिए। ठीक है, कृष्ण और बलराम ने युद्ध किया और जरासंध राजा की 18 अक्षौणी सेना को तहस नहस कर दिया। अकेला बचा राजा, सो भागने लगा प्राण बचा के। बलराम जी को क्रोध आ गया, सो बलराम जी दौड़े, और दौड़ करके बलराम जी ने अपना हल उस जरासंध राजा के कंधे पर रख दिया और जरासंध को वहीं पर खींच लिया, रोक लिया। हाथ में मूसल लेकर के जरासंध का वध करने को हुए। कन्हैया ने आवाज लगाई, दाऊ भैया जरासंध राजा का वध मत करना। बोले क्यों? बोले नहीं, उसको मारना मत, उसको ऐसी जिंदा जो है छोड़ दो। जब जिंदा छोड़ देंगे तो दुनिया देश में जाएगा और सारी दुनिया से
सेना रोड़ के, बटोर के, खकोर के, इकट्ठी करके फिर हमसे युद्ध करने आएगा, हम इसकी सेना को फिर जो है मार डालेंगे। इसलिए ये जरासंध है ना, भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं ये राजा जरासंध है, ये हमारा बिना कमीशन का एजेंट बन जाएगा, हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी सेना सारे राक्षस यहीं आएंगे और यहीं से हम पृथ्वी का जो है भार उतार देंगे। सो जरासंध को छुड़वा दिया। जरासंध लौट के गया, सो 23 अक्षौणी सेना लेकर के फिर आ गया, और एक बार दो बार नहीं 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, और भगवान ने जो है 17 बार भी पराजित कर दिया है। अब की बार तो जरासंध ब्राह्मणों की एक सेना की फौज की टुकड़ी लेकर के ब्राह्मणों की भर्ती की, और ब्राह्मणों की सेना लेकर के जरासंध जैसी मथुरा की ओर आ रहा था कि इतने में नारद जी के द्वारा भेजा हुआ कालीवन नाम का दैत्य, जो अफगानिस्तान का राजा था, 3 करोड़ मिलेक्षों की सेना लेकर के मथुरा मंडल पर धावा बोल दिया। कन्हैया ने देखा कि जरासंध की सेना नहीं है, ये तो मिलेक्षों की सेना है, यवनों की सेना है। ओ ये तो काली यवन आ गया, और काली यवन यादवों से अवध है, क्योंकि इसको गर्ग ऋषि का वरदान प्राप्त है, यादव इसको नहीं मार पाएंगे। तब फिर क्या करना चाहिए? सो कन्हैया जो है नीचे खड़े हो गए दोनों भैया। कन्हैया ने आवाज लगाई और कहा काली यवन, हमें कुश्ती लड़ने का बहुत शौक है, देखो ये अधर्म का युद्ध कैसे करने आए हो, हमारे पास तो कोई सेना ही नहीं है, हम तो अकेले खड़े हैं, इसलिए अगर तुम्हें युद्ध करना है तो जो है मल्ल युद्ध करो, हमारे साथ कुश्ती लड़ो, आओ हमसे हाथ मिलाओ। जैसी ललकारा उस जो है कालीवन को, कालीवन पूरी सेना को रोक दिया, खड़े रहो तुम लोग। रथ से उतर के आया और जैसी कन्हैया के सामने हाथ मिलाने को पहुंचा, पास में पहुंचा, कन्हैया ने अपना हाथ खींच लिया और हाथ खींच करके ऐसा चढ़ाया कि आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे कालीवन मथुरा से भागे, भागते भागते आगरा जो है पहुंच गए। कालीवन ने पीछा जो है नहीं छोड़ा, फिर आगरा से जो है आगे भागे, तो धौलपुर जो है आ गए, कालीवन ने पीछा नहीं छोड़ा। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया दौड़े, कालीवन पीछे दौड़ता जा रहा है। अरे भगोड़े भाग, तू कितना भागता है, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और दौड़ते दौड़ते श्याम सुंदर कन्हैया वो धौलपुर में धवलगिर पर्वत है, उस पर्वत की गुफा के दरवाजे पर खड़े हो गए। कालीवन ने देखा कहां भाग गया भगोड़ा। कन्हैया ने कहा भागा कहीं नहीं हूं, मैं तो ये खड़ा हूं, आजा। और कालीवन जैसी जो है पहुंचा, भगवान उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक सज्जन बहुत पहले से सो रहे थे। श्याम सुंदर भगवान ने जो है देख लिया, और देखने के बाद में धीरे से अंदर गुफा के अंधेरे में जाकर के पहुंच गए, अपना पीतांबर और उड़ा गए सोने वाले के ऊपर। कालीवन आया और कालीवन ने कन्हैया का पीतांबर देखा, बोले क्यों रे ओ भगोड़े, तूने मुझे इतना भगाया है, मथुरा से लाकर के धौलपुर आकर के खड़ा कर दिया और यहाँ आकर के सो गया, अभी देखता हूँ। सो आओ देखा न ताओ। और कालीवन ने एक पद प्रहार जैसे जो है किया सोने वाले के ऊपर। सोने वाले उठ करके एकदम जो है बैठ गए, आंखें मीड़ी, अंगड़ाई जो ली, और कालीवन की ओर जैसी दृष्टिपात किया, भस्म सात भवक्षणात, क्षण भर में कालीवन जल करके राख की ढेरी जो है बन गया। महाराज भगवान निकल करके जैसे ही आए, ये और कोई नहीं, इक्ष्वाकु वंश में मानधाता का बेटा मुचकुंद नाम का राजा था, ये जो सो रहा था। देवताओं से वरदान प्राप्त था कि तुम जाकर के सो, और बीच में तुम्हें कोई भी जगाएगा वो तुम्हारी दिव्य दृष्टि से जल करके भस्म हो जाएगा। देवताओं ने वरदान दिया था, सो बड़े चैन से सवायुग से सो रहा था। इसकी बड़ी गाढ़ी नींद थी, क्योंकि देवासुर संग्राम में इसने देवताओं का पक्ष लिया, देवताओं को विजयश्री प्राप्त हो गई। देवताओं ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, राजन तुमने हमारा बहुत सहयोग किया है, इसलिए वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। मुचकुंद ने कहा, मैं कुछ नहीं, बस लड़ते लड़ते थक गया हूँ, इसलिए मैं तो बस आराम करना चाहता हूँ, नींद लेना चाहता हूँ। बोले जाओ सो जाओ, तुम्हें बीच में जगाएगा वही तुम्हारी दिव्य दृष्टि से जल करके भस्म हो जाएगा। सो आज कालीवन मुचकुंद महाराज की दिव्य दृष्टि से जल करके भस्म हो गए। भगवान सामने आए, भगवान को देखा, विचार किया जो है मुचकुंद ने कि मैं कब का त्रेता का सो रहा हूं, ये तो द्वापर आ गया। इतने छोटे छोटे पुरुष, वृक्ष, वनस्पति, औषधि, पेड़ पौधे सब छोटे हैं, ये तो द्वापर का अंत है। भगवान की परिक्रमा लगाई, भगवान से प्रार्थना की।
भगवान ने कहा, राजन मुचकुंद, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम्हें ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करना पड़ेगा। मुचकुंद राजा ने कहा, प्रभु ये आप ये क्या कह रहे हो, मुझे फिर संसार में घसीट रहे हो, मुझे मुक्ति जो है हो गई है, इसलिए बस मुझे मुक्त करो। बोले नहीं, तुम्हें कलयुग में ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए वही मुचकुंद नाम का राजा गुजरात प्रांत में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जो है आकर के बना है और भगवान की भक्ति जो है की है। और उसके बाद में भगवान ने योग माया का आह्वान किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुला करके कहा कि जो है भारतवर्ष के पश्चिम में वहाँ समुद्र के बीचों बीच में एक दिव्यपुरी का निर्माण करो, मेरा आदेश है। योग माया से कहा कि मथुरा की जितनी राजधानी है, जितने लोग हैं, सबको योग निद्रा में सोते हुए उठा करके और सबको सब वहीं पर जाकर के शिफ्ट कर दो। 18वीं बार जरासंध जो है आया, ब्राह्मणों की सेना लेकर के, ब्राह्मणों को देकर के भगवान ने युद्ध नहीं किया, भगवान ने रण छोड़ दिया और पीछे को हट गए भगवान कि ब्राह्मणों से मैं क्या युद्ध करूं, पीछे पड़ गया। भागते भागते कृष्ण बलराम जो है दौड़े और दौड़ करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से, एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे आग लगवाई पर्वत पे, कृष्ण और बलराम ने छलांग लगाई, समुद्र में गिरे और समुद्र में गिर करके सीधे द्वारकापुरी में जाकर के पहुंच गए। बलराम जी का जो विवाह है महाराज ककुदमी के पुत्र रेवत हैं और रेवत के पुत्र रेवती हैं, उनके साथ में जो हुआ है। राजा परीक्षित प्रश्न जो है करने लगे। गुरुदेव बोले, भगवान भीष्म सुताम, राजा का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 7 वर्ष तक जेल में बंद करके रखा और एक छोटी सी मटकी में नपा तुला, बिल्कुल उतना ही पीने के लिए पानी देता था। 7 साल तक जेल में बंद रखा शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने। कृपा करके उस कथा को जो है सुनाओ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, राजा से भीष्म को नामो विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश के एक राजा थे, उनका नाम था भीष्म। विदर्भ कहाँ है? विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का पुराना नाम विदर्भ है और वहाँ कुंडनपुर, वहाँ के राजा थे भीष्म। सोलापुर, कोल्हापुर, कुंडनपुर सब ये महाराष्ट्र के जो है बड़े बड़े नगर हैं। करना है इसलिए अच्छे घर भर की तलाश करो, कोई अच्छा सा राज करते हैं। रुक्मी ने कहा, पिताश्री आप मुझसे पूछ रहे हो, आपको ज्यादा अनुभव है, आप बताओ, आपकी जो है निगाह में, आपकी दृष्टि में कोई घर भर परिवार हो तो। महाराज भीष्म के मुंह से निकल गया, रुक्मी बेटा परिवार तो है, एक सुंदर जो है लड़का तो है। बोले कौन? बोले कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण। भगवान का नाम क्या लिया? रुक्मी पता चला कर दी। सुनते हैं कोई चंदेरी के महाराज हैं दमघोष, उनका राजकुमार, उसका नाम शिशुपाल के साथ में मेरा संबंध तय कर दिया। जिस दिन से सुना रुक्मिणी जी ने, उसी दिन से खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति वर्ण कर चुकी थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जब आते थे इनके यहाँ पूजा पाठ करते थे, सत्संग करते थे, कथाएं सुनाते थे। और जिस दिन से राजकुमार हैं, अपितु लक्ष्मी है साक्षात। ब्राह्मण देवता को चिट्ठी दे दी है और रुक्मिणी कीले पत्रिका, वो चले विप्र तत्काल और पहुंचे वहां अधीर हुए, कहे दीनो शब हाल। ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे। भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण को पता चला कोई ब्राह्मण देव जो आए हैं।